जब छोटे थे तब हर बात हम भूल जाते थे। दुनिया कहती थी याद करना सीख लो। अब बड़े हो गए हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है भूलना भी सीखो। इसी भूलने में और ना भूलने में जीवन बीतना है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 19 मई 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में अखंड सौभाग्य या वैधव्य, इसके बीच ज्योतिष योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तृतीया तिथि रहेगी दोपहर के 2:19 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र सुबह 8:42 तक है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 10:23 से 1:23 दोपहर तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। तो अगर आप उत्तर या वायव्य दिशा की यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज गजकेसरी योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, विमल योग, धन योग, करमजीव योग और दत्तक पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि 21 मई को गुरु पुष्य योग है और गुरु पुष्य योग में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण होता है। साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या अनुसार अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। अब यहीं कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले ग्रहों में से माने जाते हैं और ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, इन सभी का कारक मानते हैं। अगर गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से आप परेशान रहते हैं तो दशावतार विष्णु कवच धारण ये करना आपके लिए शुभ साबित होता है। दशावतार कवच धारण करने भर से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य और संतान सुख की प्राप्ति, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। दूसरा विशेष कवच जिसके आज मैं जानकारी दूंगा यह है पितृ शांति कवच। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। यदि आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पितृ शांति कवच धारण करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कवच ये उन भाई बहनों के लिए है जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टे से पैसा कमाना चाहते हैं। आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है और एक बार नहीं हजारों बार कह चुका हूं। अगर कहीं पैसा फंस गया हो, सामने वाला व्यक्ति बकाया पैसा देना नहीं चाहता, बहाने ज्यादा बनाता है, तो ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली बनना, लखपति या करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी यही है। बस जरूरी है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। और चतुर्थ सबसे महत्वपूर्ण कवच अष्ट लक्ष्मी कवच। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो, वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का रास्ता बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है, कर्म करना आपके हाथों में है। भाग्य का साथ कवच के माध्यम से आपको मिल सकता है। अब
बिना देरी के हम बात करते हैं अखंड सौभाग्य और वैधव्य ज्योतिष योग के बारे में। सबसे पहले जन्म कुंडली में अष्टम भाव से जीवन साथी की आयु का विचार किया जाता है। यदि अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या फिर अष्टमेश अष्टम भाव में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसी जातिका अखंड सौभाग्यवती होती है। अष्टम भाव और अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि होने पर भी जातिका के पति की आयु लंबी होती है। तीसरा, अष्टम भाव पर गुरु का शुभ प्रभाव यह जातिका को सौभाग्यशाली बनाता है, इससे उसके पति की आयु लंबी होती है। अष्टमेश यदि शुभ ग्रह होकर अष्टम भाव में हो तो अपने शत्रु ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो तो ऐसी जातिका की मृत्यु अपने पति के सामने होती है। और अष्टम भाव और अष्टमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर पति की आयु के लिए खतरा मंडराता है। वहीं स्त्रियों की कुंडली में भाग्य भाव का प्रबल होना भी उनके लिए सौभाग्यप्रद साबित होता है। यदि भाग्येश कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि का हो, केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में स्थित हो, सप्तम या अष्टम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो जातिका का पति दीर्घ आयु प्राप्त करता है। वहीं वैधव्य ज्योतिष योग के बारे में जब बात होती है तो कहानी अलग है। कुंडली में अष्टम भाव को सौभाग्य का भाव माना जाता है। पति की आयु का विचार इससे किया जाता है और यदि अष्टम भाव पर शनि, सूर्य, मंगल, राहु या केतु इनमें से कोई भी ग्रह हो, किन्हीं भी दो या फिर दो से अधिक ग्रह की दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहा हो यानी कि अष्टम भाव पर, तो पति की आयु के लिए यह खतरा बन जाते हैं। फिर अष्टम भाव के अतिरिक्त सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु तीन या उससे अधिक पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव या फिर युति हो रही हो, दृष्टि पड़ रही हो तो जीवन साथी से पृथकता का योग बनता है। ऐसी स्थिति में तलाक या जीवन साथी की मृत्यु संभावित होती है। सूर्य, शनि और राहु पृथकाताकारी ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव हो जो जीवन साथी के लिए पृथकता साबित होता है। और द्वितीय भाव में पाप ग्रह भी पति की आयु के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि द्वितीय भाव से उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। और यदि एक पाप ग्रह अष्टम भाव में और दूसरा पाप ग्रह द्वितीय भाव में हो तो वैधव्य योग अवश्य उत्पन्न होता है। यदि कुंडली में ऐसी कोई भी स्थिति आपके है, ये अशुभ योग की स्थिति है, तो पति की आयु इससे कम हो सकती है। उसके लिए उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले यदि जन्म कुंडली में इन अशुभ योगों में कोई एक या एक से अधिक योग विद्यमान हो तो उसके अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर के आपको उससे संबंधित उपाय करना चाहिए। ये दुष्प्रभाव को कम करना चाहिए। उस ग्रह से संबंधित आपको विशेष उपाय करने चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिविटी की है। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़िएगा, काम पर ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि यह समय आपके लिए शुभ है। अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहां आपको प्राप्त होगी वहीं समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है इस समय पर कलीग्स के साथ में बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जहां पर सपोर्ट चाहिए है, जो आपको यहां पर वेवर्स चाहिए, वो फ्रेंड्स से, कलीग से अगर पूछेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको रास्ता मिल सकता है। बॉसेस से इस समय में अप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो सेहत साथ निभाएगी और संतान से विशेष तौर पर इस समय लगाव ज्यादा महसूस होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो मन प्रसन्नता पूर्वक आगे बिताने का है दिन। ऐसे समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप कोई भी प्रयास करती हैं तो वो सफल होता नजर आएगा। यहां पर यह कहा जाए कि परिवार को एकजुट रखने में, समाज में उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए अगर आपके प्रयास हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि 25% सपोर्ट की है और ऐसे समय में विशेष तौर पर यंगस्टर्स हैं, ज्यादा संभल करके चलिए। आई इन्फेक्शन की समस्या कहें या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है उस कारण से आई से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, डिहाइड्रेशन की समस्या हो, वो इस समय देखने को मिल सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर स्वयं गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहाँ पे ज्यादा रहेंगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कहूं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, खाने पीने के अंदर परहेज करने की जरूरत इस समय में ज्यादा है, वरना परेशानियां आपके लिए भी उत्पन्न हो सकती हैं।
यहीं स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस समय में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके या क्लासरूम में बैठ करके गपशप करना या इधर उधर की बातें करना, इससे परहेज कीजिएगा। गॉसिप में शामिल होने से परहेज कीजिएगा, वरना परेशानी आपके लिए बन सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यहां पर चिंताएं काम से संबंधित कुछ ज्यादा रहेंगी। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सामने आ गए हैं, ईएमआईज हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हो सकते हैं, उनको लेकर के चिंता आप पर ज्यादा हावी रहेगी। ऐसे समय में कोशिश एक ही बात की कीजिएगा, जो भी मन में है उसको आज मन में ही रखना बेहतर है। सामने किसी के साथ में उसको शेयर करेंगे तो आपकी बातों का बतंगड़ बनाया जा सकता है। ये कहा जाए आप ही की बात को आपके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक पॉजिटिविटी की कहेंगे। चाहे फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, पर फिर भी आपको इस समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यहां पर कुछ कश्मकश के साथ में ये कहा जाए इजी सक्सेस नहीं देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस है, भाग्य साथ भी निभा रहा है, पर स्वयं को यहां प्रयास ज्यादा करने हैं, आसानी से काम पूरे नहीं होने। जहां पर फोन से काम होता था, आज के दिन जा करके मिलना पड़ेगा। पर इस स्थिति में एक चीज जरूर फायदे की है कि बच्चों की शादी से संबंधित अगर इस समय में आप चर्चा कर रहे थे या इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो उस दिशा में आपको सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। वाहन का सुख प्राप्त हो, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, ये भी होंगी। और यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी को आगे बढ़ाने का प्रयास यहां सफल होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती जो आपकी है, वहां पर कोई ना कोई अलग इंटेंट आप में इस समय में उभरता हुआ नजर आ सकता है। इस इंटेंट को आपको रोकना चाहिए। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, संपत्ति से संबंधित अगर इस समय में विशेष कोई अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं और परिवार की सहमति उसमें चाहते हैं, तो यहां पर आपको सहमति भी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता भी आसानी से मिल सकता है। अब ऐसे समय में गृहिणी है, आपके लिए दाम्पत्य सुख की बात कही जाए, पारिवारिक सुख की बात कही जाए, समाज में प्रतिष्ठा की बात कही जाए, इन सभी की प्राप्ति होती जरूर नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक सपोर्ट की है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, 12th हाउस में चंद्रमा है, अनचाहे में ही खर्च ज्यादा होंगे। चाहे वो घर के अंदर कोई पूजा पाठ का आपने यहां पे संकल्प लिया है, या फिर आप ऐसी कोई काम करवाना चाह रहे हैं जो कि धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उसमें जो आपका डिसाइडेड बजट है उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ करके ये कहा जाए शो ऑफ करने के चक्कर में आपके खर्च हो सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आलस थकान इस समय में ज्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या भी इस समय में उत्पन्न होती नजर आ सकती है। इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने फैमिली बजट को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कही जाए, अचानक से डॉक्टरी परामर्श की यहाँ पर जिद देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर ये खर्च का माहौल बना सकते हैं। अब नौकरी पेशा व्यक्ति, आप इस समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीनियर से दूरी बनाए रखनी है। सीनियर्स के कान भरे गए हैं, उनको भड़काया गया है आपके खिलाफ, और इस कारण से आपके लिए परेशानी ज्यादा है कि सभी कलीग्स के बीच में आपका इस समय में अनादर हो, यानी कि डिसरिस्पेक्ट कही जाए, तो ये देखने को मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा आपको अपने ईगो को, अपने गुस्से को शांत बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन विचलित ज्यादा रहेगा। ये कहा जाए कि किसी बात की चिंता खाई जा रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि परिवार के साथ में उस बात को साझा कैसे किया जाए, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में चाहे हम कहें कि नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं, अपने बिजनेस से संबंधित कोई नई चीज इस समय परचेज करना चाहते हैं जो प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाए, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। अच्छी जानकारी लोगों से आपको प्राप्त होगी, और यहीं जो मार्केट में अटका पैसा है उसको प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास किए जाएं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। यहीं यंगस्टर्स हैं तो विवाह संबंध की चर्चाएं इस समय में आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। यही कहा जाए कि इस समय में किसी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से मिलने की जो सुविधा है ये भी आपको मिल जाए।
यही मेहमानों का घर में आना, बहुत ज्यादा तारीफें करना, तारीफों के पुल बांधना, ये गृहिणी के लिए अत्यंत प्रसन्नता वाली बात सामने आएगी। स्वास्थ्य में घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की राहत भी देखने को मिलेगी, सुधार भी देखने को मिलेगा। और जहां शत्रु पक्ष से चिंताओं की बात थी, ये कहा जाए कि नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो अब वो स्थिति आपके नियंत्रण में इस समय में आती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 75% तक पॉजिटिविटी की है। यहां पर एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि लक फैक्टर सपोर्ट कर दिया, भाग्य ने साथ निभा दिया, अपने आप काम मेरा पूरा हो गया, ये स्थिति आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था, तो वहां पर भी अब आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए आपकी जो यहाँ पे धारणा है या जो आपने समझाने का प्रयास किया, वो यहाँ सफल होता नजर आएगा। समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, कार्यों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, उससे फायदा अच्छा मिलेगा। सफलता इस समय आपको जरूर देखने को मिलेगी, अपनी कोई योजना से संबंधित, अपने कोई प्रोजेक्ट से संबंधित। और वहीं अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल का भी मौका इस समय में आपके लिए उभरता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में लोकप्रियता कही जाए, यह आपकी बढ़ेगी। और विशेष तौर पर अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, तो ये अत्यंत ही लाभकारी सिचुएशन आपके लिए इस समय में बनती हुई नजर आएंगी। यहां पर गृहिणी जो है, आपको जरूर कहूंगा कि प्रॉपर्टी की सेल से संबंधित अगर घर परिवार में कोई इस समय में बात चल रही है, तो वहां पर मौन रह लेना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चाहे आपको ज्यादा चीजें मालूम हो या फिर आपने कोई चीज सुनी है, अभी उस सुनी हुई चीज को अंदर दबाए बैठना ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना अगर सामने बात की जाए, तो इस बात को लेकर बड़ा बहस घर में छिड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 33% सपोर्ट की है। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानी विशेष तौर पर इस समय में देखने को मिलेगी। अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज की दवाएं लेते हैं, तो भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कही जाए, एसिडिटी कही जाए, ये ज्यादा इस समय में देखने को मिल सकती है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित ज्यादा होगा। यह कहा जाए जिन चीजों से कोई फर्क तक नहीं पड़ता, उन चीजों पर आप इस समय में सबसे ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आएंगे। और वहीं पुत्र संतान है, तो उनके साथ में उनकी खर्चों को लेकर के, उनकी दिनचर्या को लेकर के मतभेद सुबह सुबह के समय में उभरते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप पिता हैं, तो इस बात पर सबसे ज्यादा गौर फरमाइएगा कि यहां पर पुत्र संतान को समझाने से ज्यादा बेहतर है कि अभी उनको उनके हालत पे छोड़ दिया जाए। अगर आप स्थिति पर चर्चा करना भी चाह रहे हैं, तो 20 तारीख की रात के पश्चात स्थिति को हाथ में लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब यहीं जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, थोड़ा सीरियसनेस आपको और ज़्यादा अपने अंदर लेकर के आनी चाहिए है। ये कहा जाए कि खून पसीना एक कर जो मेहनत करने की बात है, वो इस समय में आपको करनी चाहिए। वरना परेशानी होगी कि एग्जाम थिएटर में जाते ही वहां पर नील बटा सन्नाटा हो जाते हैं। जो भी पेपर में लिखा सब कुछ पढ़ा हुआ है, याद आता है, पर कैसे लिखना है, उन चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है, कैसे फॉर्म करना है, फ्रेम करना है आंसर, इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा हावी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 22% सपोर्ट की है, और यह समय आपके लिए अत्यंत कष्टकारक माना जा सकता है। यह मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह समझाने के लिए कह रहा हूं। सबसे पहली बात, चाहे आप अपनी बॉडी वाइज कहें, पेन होना, मसल पेन होना, कोई चोट लग जाना, ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। वहीं घर परिवार की स्थिति में कहा जाए, तो चाहे ससुराल पक्ष हो या अपना परिवार हो, वहां पर छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा यहां तनाव उत्पन्न होना, बहुत बड़ा झगड़ा सामने आना, यह देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो देवर और देवरानी हैं, इनसे संबंधित भी बहुत बड़ा बहस कहें या कोई झगड़ा कहें, कष्ट कहें, यह उभरता हुआ नजर आएगा। गृहिणी विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में मौन रह लेना, वहां से चुपचाप निकल जाना ज्यादा बेहतर है। अपनी सफाई देने का कार्य अगर इस समय में किया गया, तो यह और बड़ी परेशानी आपके लिए बना सकता है। वहीं
व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इस समय में वन अप करने के चक्कर में, यानी कि आपसे आगे बढ़ने के चक्कर में आपको नुकसान दे सकते हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या ये कहा जाए जानबूझ करके आपके काम का श्रेय लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। गृहिणी है और कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट अगर आप कराती हैं, या फिर इस समय में मान लीजिए कि सैलून जाना हो रहा है या घर के अंदर ही कोई ट्रीटमेंट अपने लिए कर रही हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बन सकती है। जो अभी तक केमिकल आप यूज़ करता है उससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, पर आज के दिन उसका रिएक्शन होना संभवतः देखा जा सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल है, और इस कारण से जो आपका मोटिव था वो मोटिव जीरो हो सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान इस समय में रखना चाहिए है, ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके में रहना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिविटी की है। ये 100% पॉजिटिविटी अल्टीमेटली फेवर कैसे करती है? व्यक्ति की मति को सुधारती है, बुद्धि का समर्थन यहां पर आपको मिलता है, और इस कारण से जो आप निर्णय लेते हैं या जो चीजें आपके पक्ष में ना भी हों, पर उसको किस तरीके से हैंडल करना है इसकी सूझबूझ आप में आ जाती है। और यही स्थिति आज के दिन है। चाहे आप अपने घर परिवार की स्थिति में कहते हैं तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। जो चीज अभी तक घर में थी पर समय नहीं मिला था, उसको भोगने का अवसर यहां पे देखने को मिलेगा। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, छोटे छोटे कार्य कर अच्छा पैसा कमाने की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी, जिसे हम फ्रीलांसर्स कहते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं। आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। बोल करके कमाने की स्थिति यहां पर ज्यादा रहेगी। अब चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ओरेटर हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, ये स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बनने वाली है। और ऐसी ही स्थिति में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सर्जरी से संबंधित डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए भी फायदे की बनने वाली है। खाने पीने का सुख प्राप्त होगा, परिवार का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की अनुभूति होगी। और ऐसे समय में विशेष तौर पर जो ऑपोजिट जेंडर के आपके फ्रेंड्स हैं, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ में इस समय में अच्छी बात होना, बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, या ये कहा जाए कि अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं इस रिलेशनशिप को, तो अब अनऑफिशियल रिलेशनशिप को परिवार के सामने लेकर शादी का प्रस्ताव रखने की स्थिति देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। चाहे रोगों से राहत कहें, परिवार से संबंधित जो मन मुटाव थे उससे राहत कहें, कर्ज से राहत कहें, अच्छी कमाई कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। और ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि बहुत एक्टिव इंसान बन जाता है, सही सोच विचार के साथ में आगे बढ़ता है, अपनी बात को कैसे पेश करना है इसकी समझ आ जाती है, तो वो स्थिति इस समय आपके साथ में जरूर देखने को मिलेगी, जहां पर किसी के साथ में शत्रुता रखने की बजाय मित्रता का भाव कैसे लेकर आया जाए, मित्रता कैसे उत्पन्न की जाए, उस पर ज्यादा सोच विचार किया जाएगा। ऐसे समय में लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करता है, कॉन्फिडेंस आपके पास है, और इस कारण से चाहे आप कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई डील से संबंधित, या कोई बिजनेस यहां पर अगर आपका हैंडल आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात कहें तो सेहत तो साथ निभा ही रही है, वहीं परिवार का समर्थन मिलने के कारण मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। और गृहिणी के लिए यहां पर परिवार के बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिलना, उनकी तरफ से तारीफ मिलना, ये मन को प्रफुल्लित करने का काम करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है, 70 नहीं 73% तक सपोर्ट की है। लेकिन ऐसे समय में हाईली प्रैक्टिकल इंडिविजुअल बना आपको चलना चाहिए, क्योंकि यहां पे जिस व्यक्ति से आप मेल मुलाकात करते हैं, चाहे रास्ते में टकराते हैं या बहुत लंबे समय से जानते हैं, हर व्यक्ति का इस समय में यही रुझान है आपके लिए कि इसका फायदा कैसे उठाऊं। चाहे इससे पैसा उधार लेना है, चाहे अपना कोई काम करवाना है, चाहे कोई फेवर कलेक्ट करना है, पर मूल मंतव्य यही है कि फायदा आपका कैसे उठाएं, और इस समय में फायदा देने की बजाय फायदा लेना सीखना है।
यहां पर गलत व्यक्ति का साथ निभाने से नुकसान हो सकता है। गलत व्यक्ति की सिफारिश कर आपकी इज्जत खराब हो सकती है। इसके लिए सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहीं संतान पक्ष की अगर बात करें तो उनके अचानक ड्रास्टिक इंपैक्ट के कारण या फिर डिसीजंस के कारण या फिर जिद्दीपने के कारण आपको ज्यादा परेशानी उत्पन्न होती नजर आएगी। या ये कहा जाए कि आज घर परिवार की स्थिति को लेकर के तनाव इतना ज्यादा है कि ऑफिस में सही तरीके से काम नहीं कर पाते, घर परिवार की चिंता सताती है। तो वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स हैं तो इस समय विशेष तौर पर एक बात कहूंगा कि घर के बड़े भाई बहन जो आपके हैं, अगर आपको कोई राय देते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक उस बात को सुनिएगा। इस समय में ये गलती ना करें कि मुझे सब मालूम है, तुम मेरे अगेंस्ट रहते हो, मैं कोई भी काम कहता हूं तो तुम मना करते हो। अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे का कोई कारण होगा जो अभी आपको बताया नहीं जा रहा, पर बस आंखें मूंद अगर उन पे भरोसा कर लिया जाए तो शायद आपके लिए फायदा जरूर बन सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस यात्रा को करना आज के दिन फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 33% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी इस समय में उभरती नजर आ सकती है। चाहे वो स्किन पैच आने की बात हो, या फिर डार्कनेस होने की बात हो, या ड्राइनेस के कारण बहुत ज्यादा अटपटा महसूस हो, कोई ना कोई स्किन रिलेटेड परेशानी जरूर इस समय में उत्पन्न होंगी। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति को भी अगर देखते हैं तो मौन रह लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपने पक्ष को सामने रखना चाहते हैं जो इस समय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उस कारण से स्थिति परिवार की कलेशपूर्ण ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। कार्य व्यवसाय अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आसानी से काम आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। टीम मेंबर्स हैं, स्टाफ पूरा है, पर कोई भी कहने में ना हो, या आज के दिन सब बहाने बना करके अपनी अपनी व्यस्तता सामने जाहिर करते हैं, तो इस कारण से अपने काम का बोझ स्वयं को उठाना भी पड़ सकता है। यहां पर उधार देना और लेना दोनों से परहेज कीजिएगा। वहीं यंगस्टर्स हैं तो इस समय सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपकी रिलेशनशिप में किसी तीसरे का हस्तक्षेप ये परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी शांत चलती हुई नाव को डगमगाने की स्थिति तक लेकर आया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए, और विशेष तौर पर ऐसे लोगों पर पैनी निगाह रखिएगा जो आपकी रिलेशनशिप कहें, आपके रिश्ते कहें, इसमें दखलंदाजी ज्यादा करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये हुआ आज का राशिफल आप सभी के लिए, और हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।